जीवन एक पाठशाला है। तो ये सेंटेंस सुनकर के आपको कुछ अजीब सा लग सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में लोगों को खास तौर पर जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन्हें इस तरह की बातें बड़ी उबाऊ, बोझिल और लगता है जैसे कि कोई उपदेश दे रहा है। लेकिन मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं तो लाइफ की प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। आप सोच करके देखो ना कि आपके पिछले जन्मदिन और नए वाले जन्मदिन, इन दोनों के बीच में आपने अपने लाइफ में क्या क्या सीखा, कौन कौन से नए नए अनुभव आपने प्राप्त किए, किस किस जगह पर गए, किन किन नए लोगों से मिले, उनमें से किन किन लोगों की अच्छी अच्छी बातों ने आपको प्रभावित किया और आपने उन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारा भी एक सबक के तौर पर। तो हमारी जो ज़िंदगी है, लाइफ है, ये हर रोज़ हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देती तो है, हम सीखें या ना सीखें। तो ऐसी बातों को सुनकर के अक्सर युवा पीढ़ी के लोग महसूस करते हैं कि जैसे उनके ऊपर में कोई बोझ डाला जा रहा हो। उन्हें तो बस वही अच्छी लगती हैं, वही सुनना अच्छा लगता है कि आप केवल उनके मन की बात कहिए, जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उन्हें इंटरटेन करे, जिससे उनको हंसी आए, खुशी आए, बस वही बात। अगर वो देर रात लौट करके आएँ तो आप उनसे कुछ ना कहें, है ना। दिन भर दोस्तों के साथ में समय बिताएं तो भी आप उनसे कुछ ना कहें। किसी कंपटीशन की परीक्षा में वो फेल हो जाए तो आप उनके प्रति बस सिंपैथी दिखा करके कहो कि देखो तो बेचारे ने रात दिन एक करके पढ़ा और फेल हो गया। मज़े की बात यह है कि उसका अपना विश्वास भी यही है कि मैंने पढ़ा तो था, लेकिन ज़रूर कॉपी जाँचने में घपला हुआ है। यह इंटरव्यू के मामलों में कहेंगे कि अजी किसी ऊंची सिफारिश वाले को ले लिया होगा, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अर्थ ये है कि आज की नई पीढ़ी ने अपने चारों ओर एक भ्रम जाल बनाया हुआ है, अपना ही बनाया हुआ जाल, और वो उसे तोड़ करके बाहर नहीं आना चाहती, बल्कि चाहती है कि लोग उसको हर मामले में समर्थन दें। लेकिन ये भी निश्चित है कि जब एक दिन यह भ्रम जाल टूटता है, और उस भ्रम जाल का टूटना तो निश्चित ही है, तो वह न घर का रहता है न घाट का। उसके लिए सारे अवसर खत्म हो चुके होते हैं, उसकी उम्र आवश्यकता से अधिक बढ़ चुकी होती है। घर परिवार की जिम्मेदारियां बोझ बनकर के उसके ऊपर लदने को तैयार खड़ी होती हैं। तो जीवन की जिन रंगीनियों में डूब करके उन्होंने अपने हसीन सपने बुने थे, वे सब के सब टूट चुके होते हैं। उसे अपनी असलियत समझ में आती है कि अब उसकी कोई कीमत नहीं है। तब वह कहीं किसी कोने में जीवन के बचे हुए दिन गुमनामी में या घिसट घिसट कर बिताने के लिए मजबूर होता है। तो अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी से सावधान हो जाने की ज़रूरत है। किस बात के लिए? कि अगर आपको इस तरीके से उदासी भरा घिसट घिसट करके जीना है ना, ये पसंद नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे इन लेक्चर की बातों को सही तरीके से जीवन में उतारना होगा। और युवा वर्ग, आप जो लोग हैं, आपके अंदर तो बहुत सारी ताकत है, बहुत एनर्जी है, बस उसे सही दिशा में फोकस करने की ज़रूरत है। बस इसीलिए हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि जीवन एक पाठशाला है। तो कुछ लोग इसे ऐसा कहते हैं कि वो लोग भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, जिन्हें ये उपदेश लगता है, जबकि ये सीखने की बातें हैं, व्यावहारिक तौर पर अपनाने की बातें हैं। और सच पूछिए तो हमारे साथ हर रोज़ जो कुछ घटता है, हम लोग हर रोज़ जो कुछ भी करते हैं, उसका जो फल होता है, वो सब का सब इसी जीवन की पाठशाला के हिस्से ही तो हैं। ज़रूरत केवल इतनी होती है कि हम उन पर कितना ध्यान देते हैं और उनसे कितना सीखते हैं। प्रसिद्ध विचारक फ्रैंकलिन ने कहा था, क्या कहा था? कि तुम अपने प्रतिदिन का लेखा जोखा रखो, लिखो कि तुमने सारे दिन में क्या काम किया, अपना दिन कैसे बिताया। इसी से संबंधित में मेरा एक छोटा सा लेक्चर है हैप्पी बर्थडे नाम से, जिसमें मैंने बच्चों को कहा है कि आप साल भर की बातों को एक जर्नल में लिख करके देखो और समझो कि आपने क्या किया। फिर आप देखोगे कि आपने क्या अच्छा किया और क्या अच्छा नहीं किया, क्या गलत किया, है ना। तो ज़रूरत सिर्फ इसी बात की है कि हम रोज़ की ज़िंदगी से कितना सीखते हैं। तो ये बात कैसे होगी? अगर आप अपने हर दिन का लेखा जोखा नहीं रखेंगे
तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि आपने अपना दिन कैसे बिताया? आपको शायद फिर ये बात उबाऊ लगे कि भाई ये क्या बात हुई कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रोज़ की बातों को लिखो। तो रोज़ की बातों में ही तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी की बातों में ही तो कुछ सही किया है, कुछ गलत किया है। तो उस जो गलत किया है उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मार्क करना है। और जो अच्छा किया है, जिसके अच्छे परिणाम मिले, उसे दोहराने की ज़रूरत है। इसीलिए कह रहा हूँ कि रोज़ की बातों को लिखो। तो चलो, अगर अच्छा नहीं लगा तो इसे कड़वी दवा मान करके पी लो। आपने पिछले दिन के बारे में लिखी बातों को अगले दिन या 2-3 दिन के बाद में पढ़िए और हिसाब लगाइए कि आपने कितने समय का सदुपयोग किया और कितना समय खो दिया। ऐसे ही याद रखिए कि आपको, मुझे, हम सबको, सबके सारे लोगों को, दुनिया के सारे लोगों को सिर्फ 24 घंटे ही तो मिलते हैं। तो किसी के पास में बहुत हड़बड़ी होती है, कोई समय पर अपना काम पूरा करके आराम भी करता है, और कोई बस दौड़ता रहता है और कहता है कि अरे मेरे ऊपर इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा काम है। तो ये जो हर एक दिन जो गुजर जाता है, आपके पूरे जीवन में कभी लौट कर आने वाला नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, या अभी तो इतने दिन बाकी हैं, कल कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, वे भूल जाते हैं कि ये उस भ्रम जाल की सोच में हैं जो उन्होंने ओढ़ रखी है। क्योंकि एक एक दिन सरकता जाता है और आपके जीवन में समय कम होता जाता है। इसी तरह से कि अभी आप 25 साल के थे तो पता चलेगा कि अब 26 के हो गए, और वक्त गुजरता जाता है। इसीलिए अगर आप एक बार हिम्मत करके अपने बीते हुए समय का लेखा जोखा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपके लिए एक ऐसा आईना बन करके खड़ा है जो आपकी अपनी असली इमेज को आपको दिखा रहा है ना। कि यही वो क्षण है कि अगर आप संभल गए तो ठीक है, वरना फिर लौट करके वापस आना मुश्किल है। बीते हुए समय को कोई वापस ला सकता है भला? नहीं ला सकता ना। इसीलिए तो कबीर दास जी कहते हैं कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, कहते हैं ना वो। आजकल के युवा वर्ग में ना एक ये बीमारी है, मानसिक बीमारी, प्रोक्रास्टिनेशन। वो अक्सर चीज़ों को अगले समय पर, कल के दिन पर, परसों पर टाला करते हैं, और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में मैं अलग से कुछ बातें बताऊंगा। तो किसी दार्शनिक ने लिखा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो वो है उसके पास का समय। उसने अगर समय को सही तरीके से खर्च करना सीख लिया तो उसे बहुमूल्य सफलता मिल सकती है ना। समय को खर्च करके आप क्या खरीदते हैं? सफलता खरीदते हैं, है ना। तो निश्चय ही जिन व्यक्तियों ने समय के मूल्य को समझा है और अपने जीवन के एक एक क्षण का, एक एक श्वास का सदुपयोग किया है, उनकी गणना महामानवों में हुई है, ग्रेट मैन में हुई है ना। तो इतिहास के पन्ने में ऐसे महामानवों की जीवन गाथाएं भरी पड़ी हैं। इसमें से कई सारे लोगों की कथाएं आपको मेरे चैनल पर बायोग्राफी सेक्शन में मिल जाएंगी। आप चाहो तो वहां से सुन सकते हो। आप चाहो तो साइंटिस्ट की बायोग्राफी जाननी हो, पॉलिटिकल लीडर्स की बायोग्राफी जाननी हो, राइटर्स की बायोग्राफी जाननी हो, पेंटर का, म्यूजिशियन का, मैंने सब अपलोड करके रखा है, और आप सुन करके देखना अपने फेवरेट ग्रेट मैन का बायोग्राफी। यू विल बी फीलिंग वेरी मच इंस्पायर्ड। तो इस संसार में अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो बताते हैं कि समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करके लोगों ने कितने सारे महत्वपूर्ण काम कर डाले। कुछ लोग इसे कोरी सीख मानते हैं, इसके विरोध में तर्क भी दे सकते हैं, पर जिन लोगों ने अपने स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किए हैं वे सबके सब लोग आपके जैसे ही थे। उनका सिर भी आपके इतना ही बड़ा था, और उनके पास में भी आपके जैसे ही 24 घंटे का समय हुआ करता था एक दिन में। उनके पास 26 घंटे नहीं होते थे। उन्हें आप जैसी सुख सुविधाएं और ज्ञान के साधन भी उपलब्ध नहीं थे, है ना। फिर भी उन्होंने ऐसा कर दिखाया जिसकी वजह से वो दुनिया में आज अमर हैं। अंग्रेज कवि और लेखक लॉन्गफेलो ने चाय बनाने के लिए पानी के उबलने के इंतजार में जितना वक्त लगता है, उतने समय को रोज थोड़ा थोड़ा करके पूरे इन्फर्लो ग्रंथ का अनुवाद कर डाला था। मोजार्ट ने बीमारी की अवस्था में मौत से संघर्ष करते हुए भी अपने ग्रंथ रैक्यूम की रचना कर ली। मोजार्ट कौन है? तो मोजार्ट बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं वेस्टर्न म्यूजिक के। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध गणितज्ञ चार्ल्स फॉस्ट को गणित का ABCD नहीं मालूम था, 1 2 3 नहीं मालूम था, लेकिन
रोज 1 घंटा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करते करते वो गणित के महान विद्वान बन गए, ग्रेट मैथमेटिशियन बन गए। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है एस्ट्रोनॉमर एरिगमे का। वह एक बुक सेलर की दुकान पर फटी पुरानी किताबों पर जिल्दसाजी का काम करते थे। रात में वो उसी दुकान के बाहर बरामदे में बैठ करके सड़क पर लगे बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ाई करते थे और अपने समय के सदुपयोग, लगन और मेहनत के फलस्वरूप एक दिन वो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर बन गए और पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि समय के धन का सही उपयोग करने से वे जीवन में सफल व्यक्ति बने। तो समय रूपी संपदा का महत्व इसीलिए भी जानना आवश्यक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को एक रूटीन बना करके चलना चाहिए, है ना, और अपने साल भर के बड़े बड़े काम का जर्नल मेंटेन करना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि समय के छोटे से छोटे हिस्से का भी बहुत महत्व होता है। आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठ करके अगर आप कोई डायलॉग रिकॉर्ड करते हो तो समय का अनुभव कर सकते हैं कि 5 सेकंड का सन्नाटा कितना बड़ा होता है। ये बात अगर तब भी आप महसूस कर सकते हैं अगर आप YouTube चैनल के लिए कोई लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो। किसी विद्वान ने ठीक ही तो लिखा है कि समय रूपी धन सोने चांदी से भी बड़ा और कीमती होता है, किंतु दुख तो ये है कि लोग इसे सस्ता समझ करके बेहिसाब ढंग से और फिजूल खर्च करते हैं। इस धन की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। गया, बीत गया तो गया। सोना चांदी तो एक बार गंवा करके आप दोबारा खरीद सकते हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जो क्षण, जो मोमेंट, जो टाइम आपके पास में है उसका बेस्ट यूज़ कैसे करें। जिस तरह से आप रुपये पैसे का खर्च बजट बना करके करते हैं, उसी तरह समय को भी बजट बना करके खर्च करना सीखिए। और एक बार अगर आपने ये आदत डाल ली, फिर देखिए आपके पास में सब कुछ सुलभ होगा, सफलताएं भी, खुशी भी, रुपये पैसे भी, समाज में इज्जत भी। तो ये जो जीवन की पाठशाला है, हाँ, वो स्कूल जो हम हर दिन स्कूल नहीं जाते, फिर भी हम जो रोज़ का एक एक दिन बिताते हैं, उससे भी हम काफ़ी कुछ बातें सीख सकते हैं अगर के हमने उन बातों को लिखा और हफ्ते में एक दिन उस पर एक नज़र डाल करके समझने की कोशिश की कि हमने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, किस काम में हमें कितना समय देना चाहिए था और किस काम में समय नहीं देना चाहिए था। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर इस चीज़ के बारे में कि जीवन एक पाठशाला है, लाइफ इज ए स्कूल एंड हाउ कैन वी गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट स्कूल। रोज़ की ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। तो आखिर मैं आपसे कहूँगा कि मेरा चैनल है हैप्पी मैं कहना चाहता था न्यू एज कोचिंग। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन ज़रूर दबाना अगर आपको इसी तरह के मोटिवेशनल लेक्चर और भी चाहिए। इस पर एजुकेशनल लेक्चरर भी हैं, है ना। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।